हम बात करते हैं इंटीजर्स नंबर के कि इंटीजर्स नंबर क्या होता है। तो जैसे कि हमको पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 या मतलब स्टार्टिंग नेचुरल नंबर 1 से होता है और ये कितने तक जाएगा कोई नहीं जान सकता, मतलब एंडलेस है, नंबर तो एंडलेस ही होता है। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होता है लेकिन उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। ज़ीरो इंक्लूड होने से क्या है कि हमारा नेचुरल नंबर 1 से होता है, लेकिन जब हम ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे यानी कि जब हम ज़ीरो से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। यानी कि ज़ीरो अगर किसी नंबर में हम इंक्लूड कर देंगे तो हमारा वो होल नंबर हो जाता है। लेकिन अब जैसे देखिए ये एक नेचुरल नंबर 1 2 लेके यानी कि एंडलेस हो गया, वो कितना भी है, और होल नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा ज़ीरो से होता है। और यहाँ पे दिया है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स नंबर का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो जैसे देखिए 9 - 8 है तो 1 आएगा, लेकिन अगर यही 8 - 9 कर दें तो भी 1 ही आएगा। लेकिन कभी भी अगर स्मॉलर नंबर में से और ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आंसर आपका आएगा ग्रेटर नंबर में से ही माइनस होगा स्मॉलर। लेकिन जिस मतलब वो जिसमें है, जैसे अगर वो प्लस में है तो प्लस में आता है, अगर माइनस में है तो माइनस में आता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए -9 रुपीज़, कभी भी किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड देखा जाता है कि उसके बगल में वो प्लस में है या माइनस में है। तो ये लेफ्ट साइड 9 के माइनस है तो यानी कि ये नंबर माइनस में, ये प्लस में है। तो प्लस और माइनस को सिंपल से एक लॉजिक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास 9 रुपये उधार है ना, माइनस है, यानी कि माइनस में है, यानी कि वो कर्ज में है 9 रुपये, तो उसके पास 8 रुपये आ गए, तो फिर भी अगर वो 8 रुपये कर्ज को चुकता कर देगा तो उसके पास फिर भी 1 रुपये यानी कि वो कर्ज में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो वही यहाँ पे आंसर, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 9 को 8 में से, 9 माइनस करते हैं 8 में से तो हो नहीं पाएगा, तो 8 को हम माइनस कर देंगे 9 में से, तो आंसर हमारा 1 आएगा। बट एक्चुअल में क्योंकि हमारे पास 9 रुपये हमने क्रेडिट में थे, उधार में थे, तो हमने 8 प्लस हमको उसको पे कर दिया है, तो हमारा अभी भी 1 रुपये माइनस में है, तो हमारा वो आता है नंबर, ये आंसर आता है माइनस में, यानी कि -1 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट अभी भी 9 में से 8 ही होगा, कभी भी स्मॉलर नंबर जो है उसमें तो कभी भी जो ग्रेटर नंबर है वो तो कभी भी माइनस हो नहीं सकता, तो इसी में से ये माइनस होगा, बट आंसर आपका माइनस में आएगा। अब देखिए जैसे +1 है, इसका अपोजिट नंबर है क्या, -1 है ना, +2। अब देखिए वहाँ पे प्लस लिखा नहीं जा रहा है, बट एक्चुअल में किसी भी नंबर को अगर लेफ्ट साइड उसके कोई भी सिंबल ना दिया, कोई भी मार्क ना हो, तो वो आपको प्लस नहीं माना जाता है। +3 है तो इसका अपोजिट होगा -3। अब देखिए हमारा जो फ्रीज पॉइंट होता है वो 0 होता है, फ्रीज पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। 0 ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है। इसके हम इधर जाएंगे तो 1, देखिए एक हम ऐसे लाइन बना लेते हैं ऐसा, ठीक है, ये 0 हमारा फ्रीज पॉइंट हो गया। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया ये। अब ये हमारा जो फ्रीज पॉइंट है 0 है, जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है ना, लेकिन जैसे इसके हम पीछे, जैसे इसी का पॉइंट बना दें अगर सेम, लेकिन जैसे हम पीछे इसके आने लगेंगे लेफ्ट साइड में, तो इसका -1 होगा, इसका -2 होगा, इसका -3 होगा। इसका देखिए अपोजिट हो रहा है, इसका 1 का अपोजिट -1, 2 का अपोजिट -2, 3 का अपोजिट -3, इसी तरह -4 -5। ये हमारा जो नंबर पूरा इंक्लूड होता है 0 से ले, जिसमें 0 भी शामिल हो और नेचुरल नंबर भी शामिल हो, होल नंबर भी शामिल हो, और ये -1 2 -3 -4 -6 सारे नंबर जब ये इंक्लूड होते हैं तो इसी को हम कहते हैं इंटीजर्स। यही होता है हमारा इंटीजर्स। तो क्लास 6 का चैप्टर 6A भी यही है, इंटीजर्स। सॉरी, क्लास 6 का चैप्टर 4A जो है वो इंटीजर्स के बारे में दिया गया है। तो इंटीजर्स यही होता है, सिंपल सा बेसिक समझ लीजिए कि उसमें सारे नंबर इंक्लूड रहते हैं, अपोजिट नंबर भी रहते हैं। और जैसे अब देखिए ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, इसको हम कौन से इंटीजर कह सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो ये नेगेटिव है, तो हम इसको कह सकते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया। इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर क्वेश्चन दे दे -7 लिख दे, अब बोले कि
नंबर लाइन पर इसको आप -7 कैसे लिख के दिखाएंगे, तो आप सिंपल सा एक ऐसा लंबा सा लाइन खींचेंगे, उसके बाद 0 पॉइंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर, और -1 2 -2 -3 -4 -6 -7 तक का ऐसे करके आप जाएंगे और आपका ये आंसर हो जाएगा। कि अगर नंबर लाइन पे आपको -7 लिखने के लिए कहे तो आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहे -7 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। कभी भी याद रखिए, अगर देखिए कभी भी जैसे अगर बड़ा नंबर यानी कि ग्रेटर नंबर दिखाना हो कि इन दो इसमें से, या कि -1 एंड -4 में ग्रेटर नंबर कौन है, अभी हम लोग इधर देखते हैं 1 2 3 4 कोई भी नंबर है उसके लेफ्ट साइड जो होता है वो उससे स्मॉलर होता है और अपने नंबर से राइट साइड वाला वो ग्रेटर होता है। जैसे 1 से ये राइट साइड आया तो 2 ग्रेटर है, यानी कि ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन माइनस में ये उल्टा होता है। माइनस में क्या है, हमेशा आप नंबर के लेफ्ट वाला जो नंबर होता है वो छोटा होता है, जो राइट साइड होता है वही बड़ा होता है। अब देखिए -1 और -4, -1 यहाँ है, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, ये -4 है, लेकिन जो राइट साइड नंबर होता है कोई भी डिजिट वही बड़ा होता है अपने लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे माइनस, अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी के पास 4 रुपए का कर्ज है और किसी के पास सिर्फ 1 रुपए का कर्ज है, तो जिसके पास सिर्फ 1 रुपए का कर्ज है वो उससे बेहतर है जिसके पास 4 रुपए का कर्ज है। यानी कि ये -4 ये ज़्यादा उससे छोटा है उसके मुकाबले में जो -1 में है, यानी कि वो 1 ही रुपए का कर्जदार है और ये 4 रुपए का कर्जदार है, तो इससे वो बेहतर ही हुआ। बेहतर का मतलब उससे बड़ा हुआ। तो आपका जब -1 है और -1 है कॉमा -4 है, दोनों में ग्रेटर देखना है तो आपका -1 ही ग्रेटर होगा। ऐसे ये होता है, सिंपल सा ट्रिक है ये। तो यही है इंटीजर्स नंबर, और इंटीजर्स नंबर में ये सारे इंक्लूड रहते हैं। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा तो आपका होल नंबर हो जाता है।